Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical mechanics, and in this video we are going to discuss about one of the application of Bose-Einstein statistics to the Planck's radiation law. मतलब हम क्या करेंगे, Bose-Einstein statistics से स्टार्ट करेंगे और उससे क्या डिराइव करेंगे, Planck's radiation law को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन. किसकी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऑफ Bose-Einstein statistics. ठीक है, टू कहाँ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम Bose-Einstein स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या डिराइव करेंगे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो अगर हमें प्लैंक्स जो रेडिएशन लॉ को डिराइव करना है तो वो देखो, उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि प्लैंक्स ने किसका क्या चीज जो है यूज की थी, उन्होंने एक टर्म यूज की थी, फोटोन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि फोटोन होते क्या है एक्चुअल में. ठीक है, क्या टर्म यूज की थी, फोटोन क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि वो किसकी फॉर्म में एनर्जी को एमिट करते हैं, फोटोन्स की फॉर्म में. तो हमें पता होना चाहिए कि फोटोन्स क्या है. ठीक है, तो जो फोटोन्स हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, एक्चुअल में मैंने बता दिया था, वैसे तो फोटोन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट होते हैं आपके एनर्जी के, लेकिन इनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. क्या कि फोटोन्स क्या है, पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास कितना होता है, 0. ठीक है, और एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू, क्योंकि स्मॉलेस्ट पैकेट होता है ना एनर्जी. E इज इक्वल टू क्या होती है, n h न्यू है ना, तो n की वैल्यू 1, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू. तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, h न्यू बाय c. ठीक है, तो ये चीजें आपके 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं. क्या कि फोटोन्स आर द पार्टिकल्स, फोटोन्स का पता होना चाहिए आपको पहले. फोटोन्स आर द पार्टिकल्स, फोटोन्स क्या है, वो पार्टिकल्स हैं जिनका क्या है, विद रेस्ट मास, इनका रेस्ट मास तो क्या है, 0 है. ठीक है, एंड एनर्जी, और इनकी एनर्जी किससे दी जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड मोमेंटम P इज गिवन बाय एच न्यू बाय C. ठीक है, अगली बात समझ में, पहली प्रॉपर्टी. दूसरी, फोटोन्स जो है वो किसको ओबे करते हैं, Bose-Einstein स्टैटिस्टिक्स को. तो इसलिए इनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट की, या h/2π की. तो सेकंड क्या है, फोटोन्स हैव दियर स्पिन, कई बार वो पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स ही. ठीक है, फोटोन्स हैव दियर स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट. ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट या h/2π. सो किसको ओबे करेंगे, ये ओबे करते हैं Bose-Einstein स्टैटिस्टिक्स को. ठीक है, आगे बात समझ में, 2 प्रॉपर्टीज हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन है, जो हमारा रिजल्ट जो हमें यूज भी करना पड़ेगा, क्या कि फोटोन्स कैसे पार्टिकल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल. हम फोटोन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सभी एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, तो फोटोन्स कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से. ठीक है, अब आपको पता है जो टोटल एनर्जी है फोटोन्स की इनसाइड, अगर हम बात करें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, ठीक है, जो एनक्लोजर के अंदर, वो क्या नहीं रहते, कॉन्स्टेंट नहीं रहते. क्यों, क्योंकि रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है ब्लैक बॉडी के केस में. तो मतलब रेडिएशंस क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी की फॉर्म है, जो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोटोन्स. तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो क्या नहीं रहेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेंगे. क्यों, क्योंकि वो उस एनक्लोजर के अंदर क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एमिट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है क्या नहीं रहेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे. ठीक है, अब तक पहले हम क्या यूज करते आ रहे थे, 2 मेन प्रॉपर्टीज हमेशा की, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. लेकिन इसके केस में फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या नहीं रहेंगे, आपके कांस्टेंट नहीं रहेंगे. ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या कि फोटोन्स क्या है आपके, इनडिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, although लेकिन क्या है, द नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, इनसाइड द एनक्लोजर नॉट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, नॉट रिमेन्स
कांस्टेंट। वो क्या नहीं रहेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास समेशन जो आई है 1 से लेके k तक या कहीं तक भी करो, डी एन आई अब की बार क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ आई एन आई क्या नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये कांस्टेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब समेशन आई डी एन आई क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? मतलब अब की बार हमें सिस्टम को सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। क्या? सिर्फ हम क्या मानेंगे कि टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या होगी, द सिस्टम हैज टू सेटिस्फाई, देयरफॉर द सिस्टम हैज टू सेटिस्फाई ओनली वन कंडीशन। ठीक है, ओनली वन कंडीशन, और वो कौन सी होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, दैट इज आप क्या लिखोगे, डी यू, दैट इज क्या है, समेशन आई 1 से k, ठीक है, यू आई डी एन आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ये सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, अब कहां से, अब देखो, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मेन। हमें क्या करना है, हमें बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का जो है उठा के लेके चलना है। ठीक है, प्रॉब्लम को, और कहां तक लेके जाना है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तक लेके जानी है हमें उसी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब आप उठाओगे क्या, हमने थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की एक इक्वेशन लिखी थी, क्या, डी log W या log W निकाला था हमने, केवल W भी लिखा था। ठीक है, या यहां से स्टार्ट कर सकते हो, क्या, समेशन आई 1 से k log NI प्लस GI, यही था। फिर क्या था, माइनस log NI, और इस कंप्लीट के बाहर DNI, इसको किसके इक्वल पुट कर दिया था, 0। ये हमारे पास कोई इक्वेशन बनी थी हमारी, इसको थर्ड मान लेते, उस टाइम पे ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, वहां पे ये इक्वेशन भी बन रही थी, लेकिन अब की बार ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो क्या करें, इस इक्वेशन को देखो, कई जगह माइनस अल्फा से कर रहे हैं, माइनस बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का डिफरेंस। ठीक है, क्या करें, इस इक्वेशन को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवा दें और क्या कर दें, इस वाली इक्वेशन में ऐड कर दें, है ना, ऐसा ही तो करेंगे। तो करो, क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, देखो, समेशन ऑफ आई, ठीक है, 1 से k तक क्या है, log NI प्लस GI है। ठीक है, फिर क्या है, माइनस log ऑफ NI, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस बीटा से, फिर क्या है, UI और DNI कंप्लीट इक्वेशन के बाहर है, इक्वल टू 0, बन गई, यही है ना। अच्छा, अब आपको पता है बीटा की वैल्यू क्या थी भाई, बीटा इज इक्वल टू 1/kT, या तो ये चीज 0 हो या फिर ये चीज, तो इसका मतलब इस चीज को क्या कर दें, 0 कर दें। तो देखो, log ऑफ NI प्लस GI माइनस log NI किसके बराबर आ गया भाई, बीटा UI के बराबर आ गया, है ना, और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/kT, तो UI अपॉन KT, इधर क्या बन गया, log m/n, log m माइनस n क्या होता है, log m/n बन गया। log हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल पहुंचा दो, NI प्लस GI अपॉन NI किसके बराबर हो गया, e रेज टू द पावर UI अपॉन KT हो गया। ठीक है, इसको करो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस GI अपॉन NI किसके बराबर आ गया, e रेज टू द पावर UI अपॉन KT, हमें तो NI निकालना है ना, इसको उधर भेज दो, GI अपॉन NI क्या हो गया, e रेज टू द पावर UI अपॉन KT -1, तो उल्टा कर दो, NI क्या हो जाएगा, GI अपॉन e रेज टू द पावर UI अपॉन KT और -1, है ना। यहां तक ये हमने क्या निकाल दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें देखो, हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें निकालने हैं, मान लो किसी मोमेंटम इंटरवल की बात करें हम, है ना, किस इंटरवल में, बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डीवी इंटरवल में, इस फ्रीक्वेंसी इंटरवल में हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे भी एन न्यू, ठीक है, न्यू इंटरवल की बात कर देंगे, है ना, एन न्यू इंटू डी न्यू की। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइंग बिटवीन किसमें, न्यू एंड न्यू प्लस डीवी, वो कितना हो जाएगा, एन न्यू इंटू डीवी किसके बराबर हो जाएगा, जी न्यू डीवी अपॉन ई रेज टू दी पावर UI अपॉन KT और -1, है ना, और U एनर्जी, UI क्या है, एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है, h, एनर्जी ऑफ फोटोन पहले ही पता है, तो लिख दो जी न्यू डी न्यू अपॉन ई रेज टू द पावर, ये क्या हो गया, h न्यू अपॉन KT -1, और ये क्या हो गया, n न्यू इंटू डी न्यू, हो गया यहाँ तक का। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अब ये क्या थी, ये चीज आप पहले पढ़ चुके, जी न्यू डी न्यू, है ना, ये क्या है, द नंबर ऑफ सेल्स इन द फेज स्पेस, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स किसमें, इन फेज स्पेस, है ना, और ये चीज हम पहले निकाल चुके, क्या, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू फर्स्ट जब स्टार्ट की थी वहीं पे निकाला था, क्या, एक स्फीयर मान के, है ना, 4πp² dp अपॉन कितनी थी, h3, ये चीज तो आपको पता है।
ठीक है। अच्छा एक और चीज फिर, और हमें क्या पता है, पी मोमेंटम ऑफ फोटोन, कैसे अभी बताया था, h/c। तो हमें देखो क्या क्या चीज चाहिए, हम वही देखो यहाँ पे हमें dp चाहिए, तो dp निकालो। dp क्या हो जाएगा, s तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा d न्यू, है ना। सारी चीजों को कहाँ पुट कर दे, यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी वो देखो। देखो भाई क्या बन जाएगा, क्या n न्यू, है ना, n न्यू इंटू डी न्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 पाई, अभी तो एज इट इज रखते हैं, रुको, पी स्क्वेयर डी पी अपॉन नीचे क्या है, ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। अब रखते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू रखे, पी की वैल्यू भी रख देते हैं, है ना। तो 4 पाई तो एज इट इज, पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इंटू डी पी की वैल्यू क्या है, h/c इंटू डी न्यू, और नीचे क्या था, h क्यूब। हो गया। तो इसको सोल्व करो तो क्या बनेगा हमारे पास, इस चीज को अगर हम सोल्व करें तो क्या बन गया, ये देखो 4, देखो 4 एज इट इज, पाई, एक पाई, है ना, सही है ना। ये h क्यूब है ऊपर और नीचे भी क्या है, h क्यूब है, तो h क्यूब से तो h क्यूब क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये बोल सकते हो, देखो, है ना, हाँ ये h क्यूब है तो ये h क्यूब कैंसिल, नीचे क्या बन गया, 4 पाई अपॉन c क्यूब बन गया ऊपर, और देखो कहीं पे ये क्या है, न्यू स्क्वेयर है इंटू डी न्यू है, ठीक है, यही है 4 पाई अपॉन सी क्यूब, हाँ ठीक है, एन न्यू इंटू डी, ठीक है, हो गया। अभी बात समझ में यहाँ तक की। अब देखो ठीक है, मिनट, इसमें कोई एक करे, हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम वी भी तो आएगी ना कैपिटल, क्योंकि फेज स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों का था ना, तो ये वी और आएगा एक, सॉरी, तो ये क्या बनेगा 4 पाई वी न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू। हाँ अब ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब हमें क्या करना, देखो ये तो ठीक है आ गई। अब लेकिन हमारे पास देखो वहां पे तो एक ही टाइप के पार्टिकल्स थे, लेकिन कहता है अब हम क्या कर रहे हैं, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन है फोटोन्स की, जिसकी वजह से क्या होते हैं आपके फोटोन्स जो है, इनकी डेफिनेट स्पिन स्टेट होती है एक पर्टिकुलर, मतलब ये या तो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं या राइट हैंडेड पोलराइज। मतलब यहाँ पे आपके दो टाइप के फोटोन्स हैं, किसके अंदर, उस एनक्लोजर के अंदर, कौन कौन से टाइप के, या तो आपके लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड या फिर आपके राइट हैंड। तो ये दो टाइप के हो गए। मतलब फर्स्ट टाइप इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर, मतलब हमारे पास तो कैसे पार्टिकल हो गए, डिस्टिंग्विशेबल हो गए, लेकिन हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए अब ये दो टाइप के जो आपके पार्टिकल्स हो गए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कितने फैक्टर से, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो नंबर ऑफ फेज स्पेस है बोथ काइंड ऑफ फोटोन्स, वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी इस इक्वेशन के, ठीक है। लिखोगे द फोटोन्स इनसाइड, क्या, द फोटोन्स इनसाइड द एनक्लोजर आर कंसिडर्ड ऑफ 2 टाइप, कंसिडर्ड ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, वन हैविंग लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन, ठीक है, वन हैविंग लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन एंड सेकंड हैविंग, अदर हैविंग राइट हैंडेड पोलराइजेशन, ठीक है, अदर हैविंग राइट हैंडेड पोलराइजेशन, ठीक है। तो 2 टाइप की पोलराइजेशन हो गई हमारे पास। तो इसी वजह से देयरफॉर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी इन द फेज स्पेस विल बी ट्वाइस, वो क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। तो ट्वाइस तो मतलब यहाँ पे आप जीपीडीपी की जगह 2 कर दो, चाहे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो या ये लिख सकते हो, एन न्यू डी न्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 पाई वी न्यू स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब इंटू डी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया, 8 पाई वी अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वेयर इंटू डीवी, और साथ में 1 मिनट वो टर्म कहाँ छोड़ दी, 1 अपॉन, हाँ, इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये तो साथ ही चलेगी, है ना, इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस
1 वैसा वो हो गया ये, ठीक है। आगे यहाँ तक अब ये देखो, ये हर फोटोन की एनर्जी कितनी है h न्यू, हर फोटोन की एनर्जी कितनी है h न्यू। तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि हमें तो प्लैंक्स रेडिएशन लो, और प्लैंक्स रेडिएशन लो किसके बारे में बताता है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो लाई करे उस फ्रीक्वेंसी रेंज में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, है ना। पर यूनिट एनर्जी, हर फोटोन की एनर्जी कितनी है h न्यू, फोटोन्स कितने हैं n न्यू इंटू डी न्यू, तो h न्यू n न्यू इंटू डी न्यू, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, पर्टिकुलर वॉल्यूम कैपिटल V से, ठीक है। तो ये लिखेंगे सिंस क्या, ईच फोटोन हैज एनर्जी कितनी है, इक्वल टू h न्यू, ठीक है। देयरफॉर तो क्या होगा, द एनर्जी डेंसिटी, देयरफॉर द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी को किससे डिफाइन कर रहे हो आप, E न्यू डी न्यू से, वो क्या होती है, विच इज डिफाइंड एज क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइंग बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो वो कितनी हो जाएगी भाई, E न्यू डी न्यू किसके बराबर होगी, N न्यू डी न्यू, तो फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कितनी है h न्यू, और किससे डिवाइड कर दे, वॉल्यूम V से, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये वाली इक्वेशन को कर दो, h न्यू तो एज इट इज, ये कितनी है 8 पाई V न्यू स्क्वेयर डी न्यू अपॉन सी क्यूब, V से डिवाइड करना है, और 1 अपॉन e रेज टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 एज इट इज। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, 8 पाई, है ना, h न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ठीक है, इंटू डी न्यू अपॉन e रेज टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। ये क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी। और यही क्या कहलाता है आपका, दिस इज नोन एज, द रिलेशन इज नोन एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। किसके लिए, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और हमें यही ड्राइव करना था। हमने शुरू कहाँ से किया था, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को लेके चले, और हमने क्या ड्राइव कर दिया, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव कर दिया, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, इसको आप किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वेवलेंथ के टर्म में। जस्ट कैसे क्या करोगे, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, ये आपको रिलेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ एक टॉपिक रहता है बोज आइंस्टाइन गैस, उसके बाद 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, ठीक है।